नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में शुरुआत करेंगे आपकी। अलीगढ़ में 22 माह के बच्चे को दुर्लभ बीमारी डीएमडी का इलाज करने के लिए 26 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की जरूरत है। वहीं जिसके माता पिता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से लगातार मदद की अपील कर रहे हैं। देखिए ये खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र आईटीआई रोड स्थित किशोर नगर में डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे 22 माह के बच्चे को 26 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगने के चलते उसके माता पिता प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में बीमार बच्चे के माता पिता को कोई सफलता मिल नहीं पा रही है। पीड़ित माता पिता ने बेटे को इंजेक्शन लगवाने को धन उपलब्ध कराने की मांग करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले के मूल निवासी और उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के आईटीआई रोड स्थित किशोर नगर हॉल में निवासी स्वप्निल खुराना एक निजी अंतर्राष्ट्रीय बैंक में काम करते हैं, जहां स्वप्निल खुराना की अलीगढ़ जिले की ही रहने वाली महिला हरमीत कौर से दिसंबर 2021 में शादी हुई थी। आपको बता दें कि शादी के बाद हरमीत कौर ने बेटे अंगद को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद भी 1.5 साल तक बेटा चल नहीं पाया, तो उन्होंने अपने बेटे अंगद को बेंगलुरु, जबलपुर सहित अन्य स्थान पर डॉक्टरों को दिखाया। कई जांच के बाद उन्हें पता चला कि डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक गंभीर बीमारी से बच्चा ग्रस्त है। जानते हैं बच्चे के पिता स्वप्निल खुराना एवं मां हरमीत कौर का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका और किस तरीके की आपके बेटे को बीमारी बच्चे? मेरा नाम हरमीत कौर है। मैं अलीगढ़ आईटीआई रोड पे रहती हूँ। मेरे बेटे को डीएमडी डायग्नोस हुआ है, जिसमें उसकी मांसपेशियाँ और नसें दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही हैं और जिस वजह से ना वो चल पाता है ना उठ के बैठ पाता है अपने आप। 22 महीने का हो गया है बच्चा और उसके ट्रीटमेंट के लिए जीन थेरेपी है, जिसका अमाउंट बहुत ही बड़ा है। 26 CR का इंजेक्शन है। तो मेरी पीएम मोदी सर से और सीएम योगी आदित्यनाथ सर जी से रिक्वेस्ट है कि हमारी से हेल्प करें और बच्चे को इंजेक्शन प्रोवाइड करवाएं, जिससे हमारे बच्चे की जान बच जाए। कितने का इंजेक्शन बताया आपने? 26 करोड़। 26 करोड़ जी। तो मतलब आप लोग असमर्थ हैं ना इसको? एक मिडिल क्लास फैमिली कहाँ से अफोर्ड कर पाएगी? 26 करोड़ कहाँ से लाएं? तो देश की जनता से भी हमारी गुहार है कि सब आए और हमारी मदद करें, जिससे एक बच्चे की जान बच जाएगी। किसी डॉक्टर ने कंसल्ट किया था? कैसे पता चला आपको? जी, डॉक्टर से कंसल्ट किया था। बेंगलोर के डॉक्टर से एन एग्निस मैथ्यू मैम हैं, जिनसे इलाज चल रहा है बच्चे का। उन्होंने बताया इस इंजेक्शन के बारे में हमें। किस तरीके की बीमारी है आपके बेटे को? जी, स्वप्निल मेरा नाम है, स्वप्निल खुराना मेरा नाम है। मेरे बच्चे को ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, जिसको डीएमडी भी कहा जाता है। वर्ल्ड की जो सबसे एक्सपेंसिव दवाई होती है उसमें सेकंड नंबर पे ये आती है। एलिवाइटिस जिसका नाम है, सेरेप्टा कंपनी इसको बनाती है। अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो टोटल सिर्फ दवाई की कीमत मैं बता रहा हूँ, मैं इसके लगाने का और उसका जो अलग एक्सपेंडिचर है उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, वो 26 करोड़ की है आज उसकी करंट वैल्यू। आगे हो सकता है, उम्मीद है हमें कम होगी, और दवाइयों में ऐसा अनुमानता होता भी है। पेटेंट है तो इसलिए मतलब उस पर कोई उसको दूसरा बना नहीं सकता, और इलाज सिर्फ वही है। तो इसके लिए बच्चे को मतलब मैं अगर उसको एक्सप्लेन करूँ आपको सिंपल भाषा में, तो पोलियो जैसे आप समझते हैं, पोलियो से भी अगर कोई दर्दनाक या उससे भी ख़राब कोई बीमारी हो सकती है, तो ये वो है। होता क्या है, बच्चा जैसे है 21 महीने में आपने देखा होगा कि बच्चा आपका आराम से चल लेता है, घूम लेता है, बात करने लगता है, आगे मूव होने लगता है, इशारे करने लगता है। लेकिन हमारा बच्चा 21 महीने में भी बेड पे बैठ के, मतलब अगर बेड पे उसको लिटाया है तो वो उठ भी नहीं सकता है खुद अपने दम से। और अंततः ये होता है, जो लाइफ स्पैन है इसमें बच्चे का, वो है 10 साल 12 साल, मैक्सिमम 15 साल रहता है। लेकिन 15 साल तक जाते जाते जो हालत होती है उनकी, वो ये होती है कि ग्लास उठाने में भी समर्थ नहीं रह जाते हैं वो। तो क्या गुहार लगाई इसके लिए सरकार से? जो हमारे आदित्य योगी जी हैं, जो हमारे पीएम साहब हैं मोदी जी, उनसे और आम जनता से सर यही रिक्वेस्ट है कि इसके लिए हमें हेल्प करिए, क्योंकि 26 CR अगर मैं बात करूं, 26 करोड़ की अगर मैं बात करूं, USD में बोलूं तो 3.2 मिलियन USD है। ये एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं है, और ये शायद किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। 10% भी इसका हम सब कुछ भी बेच देंगे और रोड पे भी आ जाएं तो भी हम इसका 10% भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो अनुग्रह यही है कि जो उसमें हमको उनके पास जो राशि रहती है रेयर डिजीज़ के लिए, उसमें हेल्प करें। आम जनता से रिक्वेस्ट है कि वो
इस में जो डोनेशन कर सकती हैं अंगद के नाम पे वो करें। इसके अलावा सर ये है जितने भी फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जो भी मतलब हेल्प इसमें की जा सकती है उनकी तरफ से अगर हमको हेल्प मिलेगी तो ही ये चीज़ पॉसिबल है, तो मतलब बहुत कठिन है। कोई पत्र भी लिखेंगे कि पीएम मोदी के लिए आप? सर मैं पहले ही लिख चुका हूँ, लिंक्डइन के थ्रू मैं पहले कनेक्ट कर चुका हूँ और कोई उसमें ऐसा अभी तक रिस्पांस नहीं आया है। बाकी भी जो दूसरे जो नितिन गडकरी जी हैं उनको हम डाल चुके हैं, बाकी सेलिब्रिटीज़ में काफ़ी जगह डाल चुके हैं। अधिकारियों को कितने चक्कर लगा रहे हैं? सर ऐसा है कि चक्कर लगा ही रहे हैं बस अब कि कहीं से रिस्पांस नहीं मिल पा रहा। सर रिस्पांस मतलब फ्रूटफुल नहीं है ना कोई। वी विल गेट बैक टू यू जो एक टर्म यूज़ होती है वो है सब जगह से, वो CSR हो जाए, चाहे सेलिब्रिटी हो जाए, चाहे अधिकारी हो जाए। पीएम मोदी और योगी से ही आपकी लास्ट हुआ है? सर वही है, नहीं तो फिर आम जनता है और बाकी जो लोग हो सकते हैं जो समर्थ हैं इसमें करने में, क्योंकि बच्चा हमारा है तो देखिए सर दर्द तो इसका सिर्फ मैं ही समझूंगा, क्योंकि या जिसने जिया होगा, जिसके साथ बच्चे के साथ कभी तकलीफ हुई होगी। क्योंकि नॉर्मल अगर सर मैं भगवान ना करे किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हो, एक नॉर्मल बच्चे के साथ अगर आकस्मिक कुछ हो भी जाता है तो वो एक चीज़ सर एक्सेप्ट हो जाती है, आपको 4 महीने बाद आपकी नॉर्मल हो जाती है वो चीज़, 6 महीने बाद, 10 साल भर बाद एक माँ के लिए चीज़ हो जाती है। 26 करोड़ रुपए के लिए आप अपने बेटे के लिए गुहार लगा रहे हैं पीएम मोदी से? जी सर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में भगवत सिंह को एक सरकारी कर्मचारी की गलती से मृत घोषित कर उनकी वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दी गई और 8 माह से अधिकारियों से अपने जिंदा होने की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मदद नहीं कर रहा है। क्या है पूरा मामला, देखें। अलीगढ़ जनपद में एक ऐसा वाकया सामने आया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। वो अब अपने जिंदा होने का प्रूफ दे रहा है कि मैं जिंदा हूं। 8 माह से अफसरों को बता रहे भगवंत, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। सत्यापन के दौरान मृत लिखकर बंद करा दी गई वृद्धावस्था पेंशन। सत्यापन करने वाली कर्मी की एक गलती ने जिंदा भगवंत सिंह को मृत घोषित कर दिया। उनकी वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दी गई। अब 8 माह से वो तहसील, ब्लॉक व विकास भवन के चक्कर काट रहे हैं और अधिकारियों को बता रहे हैं कि वो जिंदा हैं, उनकी पेंशन शुरू करा दी जाए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। उक्त मामला अलीगढ़ की तहसील अतरौली के गांव कासिमपुर गदाईपुर निवासी भगवंत सिंह पुत्र लाल सिंह का है। जानते हैं पीड़ित बुजुर्ग का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? भगवंत सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? कासिमपुर गदाईपुर। ये क्या मामला है? आपकी पेंशन रुक गई, क्यों रुक गई? और आप कह रहे हैं कि मतलब क्या मामला है आपके बारे में? ये हमने प्रिंट निकलवाया तो उसमें 22/6/24 में मृतक दिखा दी, पेंशन रोक दी गई। तो मृतक आपने किसी से नहीं कही कि आप तो जिंदा और मृतक कैसे दिखा दी? ब्लॉक में कही, हाँ। लेकिन ब्लॉक वालों ने कौन ने दिखाए, कैसे अलीगढ़ भेजे। 2 चक्कर अलीगढ़ लगाया है, यहाँ ब्लॉक के कई लगा दिए। फिर तहसील दिवस में भी दिया तो तहसील दिवस में वही ब्लॉक वाले मिले, उन्होंने कहा अरे वहाँ क्यों गए थे तुम, हमने कर दिया काम, ये कर दिया, मैं कुछ नहीं हुआ। तो अभी तक कागज में मृतक है? मृतक दिखा दिए। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? अरे हम तो ये चाहते हैं कि जिंदा हैं और फिर भी मृतक दिखा रहे हैं। कौन सी सन में बंधी थी पेंशन आपकी? 21 में बनी शायद। क्या करते हो आप? वही खेती बाड़ी, मजदूरी करते हैं। मजदूरी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के जलाली में मनचली की हरकतों से तंग बेटे के सुसाइड के मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगे हैं। क्या था पूरा मामला, देखिए। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के जलाली में मनचले की हरकतों से तंग बेटी के सुसाइड के मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगे हैं। पीड़ित अशोक कुमार ने बताया कि क्षेत्र का ही एक युवक उनकी बेटी को परेशान करता था। आरोप है कि शिकायत करने पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया था, लेकिन कुछ समय बाद छोड़ दिया। पीड़ित के मुताबिक उक्त मनचला उनकी बेटी को लगातार परेशान करता था, जिसके चलते 5 फरवरी को उनकी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आरोप है कि घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और स्थानीय दरोगा उल्टा फैसले का दबाव बना रहे हैं। पीड़ित व्यक्ति ने एसएसपी दफ्तर पहुंचे और एसएसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। जानते हैं मृतका के पिता अशोक कुमार का क्या कुछ कहना था। जी, मेरा नाम अशोक कुमार। अशोक कहाँ रहते हैं? जलाली। सर ये बताइए क्या हुआ है, किस मामले की शिकायत लेके आए थे? जी, मेरी बेटी को एक लड़का परेशान करता था,
जराली का ही, मेरे मोहल्ले का ही लड़का। उसका नाम है दिलीप कुमार, पिताजी का नाम कप्तान सिंह। जी वो कहता था कि तू मुझसे शादी करेगी, अगर नहीं करेगी शादी तो मैं तेरे भाई और तेरे पिता को मार दूंगा। इसकी शिकायत मैंने 3 तारीख की चौकी में भी की थी। उन्होंने कहा सुबह को आना, उसे रात को पकड़ के लाए थे। उन्होंने मेरी लड़की को भी मुझे सौंप दिया था। उन्होंने कहा था कि सुबह आना, मुकदमा लिख देंगे। मगर मैं सुबह गया था तो उन्होंने कहा कि लड़की की बात है, लोग लाज की बात है, आप चुपचाप घर बैठ जाइए, आपकी भी बदनामी होगी। और इस वजह से किसने कहा था ये बात? दरोगा जी ने। अब क्या लड़की को क्या हुआ आपकी? अब लड़की ने मेरे साथ 5 तारीख को डराया धमकाया था उन्होंने, तो 5 तारीख को सुसाइड कर दी साहब। फिर अब कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं। क्या कहते हैं वहाँ इंस्पेक्टर या चौकी इंचार्ज क्या कहते हैं? चौकी में गया था तो वो कहते हैं कि कुछ ले दे के फैसला कर लो, इसमें क्या होगा जो कहीं पर आप। कौन कहते हैं ये बात? दरोगा जी। क्या नाम है? उमेश सिंह। उमेश सिंह कहते हैं। हाँ जी। अब कहाँ पे आए थे आप? अब मैं साहब कब यहाँ आया था SSP साहब के पास SSP मुलाकात हो गई? जी। क्या बोले हैं? उन्होंने कहा आप चिंता न करें, आपका सब काम होगा, कार्रवाई होगी। हाँ कार्रवाई होगी। और संजना सिंह जो हैं CO साहब को मार्क कर दिया है। जी ठीक। अलीगढ़ से सीयू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र की ओर, जहां पर थाना प्रभारी विजयकांत शर्मा की अध्यक्षता में 26 फरवरी 2025 को शिवतेरस के मौके पर शांति समिति बैठक का आयोजन नगर के समृद्ध लोगों के साथ किया गया। देखिए। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा चौकी अतरौली पर थाना प्रभारी निरीक्षक विजयकांत शर्मा की अध्यक्षता में नगर के समृद्ध लोगों के साथ एक शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आगामी 26 फरवरी 2025 को शिवतेरस को दृष्टिगत रखते हुए बैठक में आए समृद्ध लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक विजयकांत शर्मा ने बैठक में आए हुए लोगों को निर्देशित करते हुए कहा कि 26 फरवरी में रामघाट से जल लेकर आने वाले कांवरियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जो भी व्यक्ति अपने कैंप लगाएं, कैंपों को रोड से हटाकर लगाए जाएं, जिससे कि कांवरियों को किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। इस अवसर पर थाना प्रभारी विजयकांत शर्मा, कस्बा चौकी प्रभारी संदीप कुमार वर्मा, कंचीलाल वाजपेयी, नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधी, सचिन जैन, सभासद मुकेश मलिक, सभासद सोहेल राइन, सभासद अब्दुल राजिक, सभासद कपिल गुप्ता, ललित वर्मा, सभासद अशरफ गाजी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भूरा पंडित आदि सम्मानित लोगों की उपस्थिति रही। ये आपका शुभ नाम? कंचीलाल प्रेसिडेंट व्यापार मंडल। आज अतरौली के कस्बा चौकी पे एक बैठक का आयोजन हुआ, किस उपलक्ष्य में ये बैठक रखी गई, इसका उद्देश्य क्या है? ये अब नजदीकी शिवतेरस आ रही है 26 तारीख को, इस उपलक्ष्य में, जिससे कि हमारे कांवरिया आए, कांवरियों को कोई कष्ट न हो। हमारे कोतवाल साहब शर्मा जी ने इसी संबंध में एक मीटिंग ली है। नगर के व्यापारियों को, नगर के संभ्रांत व्यापार इंसानों को, जैसे नगर के चेयरमैन और सभासद लोग, मैं व्यापारी हूँ, मुझे भी इसीलिए बुलाया कि यहाँ की कोई व्यवस्था हो, उस व्यवस्था में हमारा सहयोग करें। हम वादा करते हैं कि वास्तव में हम चेयरमैन साहब और सब लोग मिलकर कोतवाल साहब का शिवतेरस के उपलक्ष्य में सब मदद करेंगे जिस लायक हो। जानते हैं थाना प्रभारी और स्थानीय निवासियों का क्या कुछ कहना था। बढ़ेंगे आगे। अलीगढ़ में नामचीन बिल्डर द्वारा पीड़ित की जमीन पर किया जा रहा है जबरन कब्जा। वहीं पीड़ित ने नामचीन बिल्डर से लिया था 200 वर्ग गज का प्लॉट, उसी प्लॉट पर नामचीन बिल्डर ने जबरन कब्जा कर लिया। देखिए पूरा मामला विस्तार से। अलीगढ़ में नामचीन बिल्डर द्वारा पीड़ित की जमीन पर किया जा रहा है जबरन कब्जा। पीड़ित ने नामचीन बिल्डर से लिया था 200 वर्ग गज का प्लॉट, उसी प्लॉट पर नामचीन बिल्डर ने जबरन किया कब्जा। पीड़ित कई बार डीएम और थाने के चक्कर लगा चुका है, लेकिन पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बता दें कि पीड़ित ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने का भी प्रयास किया। पीड़ित आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के लिए प्रशासन को मान रहा है जिम्मेदार। वहीं थाना सासनी गेट क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। जानते हैं पीड़ित ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम अरविंद यादव, सन ऑफ रंगीलाल, निवासी एलमपुर, थाना बन्ना देवी का मूल निवासी हूँ। मैंने 2023 में दौलताबाद स्थित मथुरा रोड पर 200 वर्ग गज का बैनामा कराया था, जिस पर सुमित सर्राफ द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। मैंने जिलाधिकारी जिला अलीगढ़ को कई बार प्रार्थना पत्र पूर्व में भी दिए, कल भी गया था, आज भी दे के आया हूँ। थाना क्षेत्र में भी कई बार मैंने प्रयास किए हैं और ये काम लगातार जारी है। आप देख सकते हैं सुमित सर्राफ माने जाने बिल्डर हैं अलीगढ़ के, और
थाना क्षेत्र इनके दबाव में काम करता है और ये पूरा कब्जा कर लिया गया है और कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है और मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको अलीगढ़ के सासनी गेट, जहां थाना क्षेत्र में एक महिला के बैग से 3 चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें सोने के जेवरात और अन्य सामान चुराए गए। लेकिन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपियों सद्दाम और राज मोहम्मद को गिरफ्तार कर चोरी किए गए सामान, अवैध तमंचा, चाकू और कारतूस बरामद किए हैं, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट विस्तार से। अलीगढ़ के सासनी गेट थाना इलाके में बीते दिनों एक रिक्शा में बैठी महिला के बैग से 3 चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देते हुए सोने के जेवरात व अन्य सामान निकाल लिए गए। एएसपी मयंक पाठक ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि उक्त मामले में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर मथुरा पुल के आगे लास्ट बॉर्डर से 2 अभियुक्त सद्दाम व राज मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ में चोरी किए गए सोने के आभूषण, अवैध तमंचा, चाकू व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया है। जानते हैं एएसपी प्रथम अलीगढ़ मयंक पाठक क्षेत्राधिकारी का क्या कुछ कहना था। किस तरीके का आज आपके द्वारा खुलासा किया गया है? क्या ये पिछले दिनों सासनी गेट से एक ई रिक्शा में एक महिला पूनम जा रही थी, उनके जेवरातों की चोरी की गई थी बैग से। तो थाना सासनी गेट में हमारे विनोद कुमार साहब की टीम ने बहुत ही कुशल निर्देशन में और बहुत ही 100% रिजल्ट देते हुए 100% रिकवरी की है। उसमें हार की रिकवरी, सोने का हार और अंगूठी की रिकवरी की है, जिनकी कीमत 2 लाख रुपए से ऊपर आकी जा रही है। 2 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार कर दिया है। एक के साथ तमंचा बरामद हुआ है, एक के साथ चाकू बरामद हुआ है, एक अभियुक्त इसमें भी फरार चल रहा है। ये जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं तो कोई पुराना इतिहास है? जी, तीनों अभियुक्तों का इसमें आपराधिक इतिहास है और ये आदतन चोर माने जा रहे हैं। आगे भी उम्मीद है कि और अगर ऐसे अन्य क्राइम है जिनमें इनकी सहभागिता है तो उसका भी पता चलेगा। सर, आप बता रहे 3 आरोपी हैं, जबकि ट्रैक रोड पर 2 आरोपी हैं। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, तीसरे की भी तलाश जारी है। दूसरे के पास कोई माल बरामद नहीं हुआ है, तो माल हमने 100% रिकवरी कर ली है, लेकिन तीसरा आरोपी भी जो शामिल था उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया। इनको कहां से हिरासत में लिया जाता है? इनको हिरासत में सीसीटीवी फुटेज के आधार पे टिर्री आइडेंटिफाई की, फिर टिर्री चालक के आधार पे इनको क्वारसी से गिरफ्तार किया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बात आगे हम करेंगे अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र में, जहां पर वैलेंटाइन डे पर टीम शिवाजी के कार्यकर्ता पार्क में डंडे लेकर पहुंचे और युवक युवतियों के बैठने पर विरोध जताया, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन के विरोध के कारण हंगामा हुआ, जिसे पुलिस ने लाठियां और डंडे जब्त कर शांत कराया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए ये मामला विस्तार से। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके में वैलेंटाइन डे के अवसर पर टीम शिवाजी के कार्यकर्ता डंडे लेकर नुमाइश ग्राउंड स्थित पार्क में पहुंचे। भगवाधारी कार्यकर्ताओं ने युवक युवतियों के पार्क में बैठने पर आपत्ति जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। हिंदूवादी संगठन के विरोध के चलते मौके पर हंगामा बढ़ गया, जिसकी सूचना मिलने पर बन्ना देवी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने टीम शिवाजी के कार्यकर्ताओं से लाठियां और डंडे जब्त कर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस द्वारा मौके पर शांति व्यवस्था बहाल की गई और आगे की कार्रवाई जारी है। जानते हैं हिंदूवादी संगठन का और क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका? शिवम माथुर। शिवम, ये बताइए किस प्रकार आप यह अभियान चला रहे हैं? ये हमारा टीम शिवाजी ये दल है एक, और ये हमारा गौरक्षा भी करता है, और इसके चलते आज हमें ये पता चला कि पार्कों में लड़कियां अवैध रूप से बैठकर गंदी अश्लील हरकतें करते हैं। तो इस चक्कर में हमने आज 14 तारीख है, ये किसी को याद नहीं कि हमारे वीर शहीद जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी किसी को याद नहीं है, लेकिन ये वैलेंटाइन डे, चॉकलेट डे, फलाना डे, ये सब उनको सब याद है। लेकिन मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि ये सारे डे बंद कराए जाएं, और ये हमने जो अभियान चलाया है लड़कियों को ये पार्कों में बैठना ये बंद कराया जाए, ये कपल पार्क अलग खुलवाएं या तो सरकार, ये मेरी अपील है। अभी आपने किसको पकड़ा था यहाँ पर, लड़का लड़की? ये हमने एक बहन को पकड़ा था जो अभी बताती हैं कि मेरा भाई है। तो फिर हमने कहा कि आप अपनी माताजी से बात कराइए। उन्होंने माताजी से यूँ कहते हैं, फिर वो बहाने बनाने लगते हैं कि मेरी माताजी का नंबर नहीं है मेरे पास और ना पिताजी का है। ऐसा कौन से जो माता पिता हैं जिसके पास मोबाइल ना हो और जो बात ना कराए, ऐसा कौन से माता पिता हैं? आप खुद सोच सकते हैं, जब आदमी झूठ बोलता है
तो जो एक झूठ बोलने के चक्कर में 4 झूठ उसको बोलने पड़ते हैं। तो आप लाठी डंडे लेकर के इसकी रक्षा कर रहे हैं? ये लाठी डंडे लेकर के हम इसलिए रक्षा कर रहे हैं क्योंकि हम पे भी हमला हो सकता है, इसलिए हमारे पास अपनी सुरक्षा के लिए भी होने चाहिए, क्योंकि यह एक असामान्य रूप से हम पर हमला भी कर सकते हैं। अभी पुलिस के द्वारा आप लोगों से लाठी डंडे बरामद किए गए हैं। कोई बात नहीं, हमने जो अपना था हमने सरेंडर कर दिया, हमने दे दिए उनको लाठी डंडे। हमने उनसे ज़्यादा वो भी नहीं की है कि मतलब मतलब वो करा हो। हमने उनको सारा अच्छा, ये कौन सी जगह है जहाँ पर अभी आप? नुमाइश ग्राउंड पार्क है। अभी अगला कदम क्या होगा आपका? हमारा अगला कदम यही होगा, हमारा यह अभियान तो चलता रहेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। और अंत में बात होगी अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र की, जहां पर इस्लाम नगर में खुलेआम गांजा बिक्री की घटना आई है सामने, जहां पर लड़के और लड़कियों को गांजा बेचते हुए वीडियो में पकड़ा गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब कार्रवाई में जुटे हुए हैं। हालांकि पहले मामले में पुलिस बेखबर थी। देखिए पूरा मामला विस्तार से। अलीगढ़ महानगर के थाना क्वारसी क्षेत्र के इस्लाम नगर में खुलेआम चल रहा है गांजा बेचने का काम। लड़के लड़कियों के लिबास में बेचते हैं गांजा खरीद फरोख्त करते हुए लोगों का वीडियो हुआ वायरल। मामले में पुलिस बनी है बेखबर। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई में जुटी क्वारसी थाना इलाके के इस्लाम नगर का ये मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। हो गया है फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।